नीसा और राहिल की प्रेम कहानी। शाम का आसमान हल्का सुनहरा हो चला था। कॉलेज की इमारत के ऊपर से उड़ते परिंदे मानो किसी नए सफर की ओर निकल पड़े हों। उसी समय नीसा कॉलेज के गेट से बाहर निकली, हाथ में किताबें और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसकी चाल में एक अजीब सी सादगी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक। राहिल उसी कॉलेज का छात्र था जो रोज उसे बस स्टॉप पर देखता था। पहले तो वह सिर्फ देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी निगाहें नीसा को खोजने लगीं। राहिल पढ़ाई में तेज था, लेकिन नीसा के सामने आते ही वह जैसे खुद को भूल जाता। उसकी आंखों में सवाल भी थे और चाहत भी। उसने कभी उससे बात नहीं की थी, पर उसका मन हमेशा उस मुलाकात का इंतजार करता रहा जो शायद किस्मत में लिखी थी। एक दिन नीसा की किताबें बस स्टॉप पर गिर गईं। राहिल पास ही खड़ा था। वह छत से आगे बढ़ा और सारी किताबें उठा दी। नीसा ने हल्की मुस्कान के साथ शुक्रिया कहा और राहिल के लिए वही एक पल सबसे अनमोल बन गया। उस दिन से राहिल को लगा जैसे जिंदगी में कोई रंग आ गया हो। वह अब हर दिन नीसा को देखने के लिए समय से पहले कॉलेज पहुंचने लगा। धीरे धीरे दोनों की छोटी छोटी बातें शुरू हो गई, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी रास्ते में। नीसा को राहिल की सादगी पसंद आने लगी थी। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन बहुत गहराई से सोचने वाला। वहीं राहिल को नीसा की मुस्कान में पूरी दुनिया दिखाई देती थी। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे की हर बात जानने लगे। नीसा को कविता पसंद थी, राहिल उसे अपने हाथों से लिखी शायरी सुनाया करता। दोनों के बीच का रिश्ता एक अनकही डोर से बंधता जा रहा था। एक शाम कॉलेज की छत पर बैठकर नीसा ने कहा कि उसे डर लगता है। समाज, परिवार और धर्म की दीवारें बड़ी ऊंची हैं। राहिल ने बस मुस्कुराकर कहा कि अगर दिल सच्चा हो तो कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती। उनकी कहानी वहीं से आगे बढ़ी जहां आमतौर पर लोग रुक जाते हैं। नीसा के घर वालों को जब पता चला कि वह एक मुस्लिम लड़के से दोस्ती करती है, तो घर का माहौल बदल गया। उसे राहिल से मिलने की इजाजत नहीं रही। राहिल ने कोशिश की कि नीसा से बात करे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। दिन बीतते गए, नीसा उदास रहने लगी। राहिल ने कई बार उसे संदेश भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया। एक दिन नीसा कॉलेज नहीं आई, फिर दूसरे दिन भी नहीं। राहिल बेचैन हो गया। तीसरे दिन उसे पता चला कि नीसा के परिवार ने उसे शहर से दूर भेज दिया है। राहिल की दुनिया जैसे रुक गई। उसने सोचा था कि उनका प्यार इतना मजबूत है कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता, पर जिंदगी ने उसे सिखाया कि सच्चा प्यार हमेशा आसान नहीं होता। राहिल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की तलाश की और एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नीसा की यादें उसे आगे बढ़ने की ताकत देती रहीं। उसने हर शाम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी, मानो उससे बात कर रहा हो। साल बीतते गए, पर उसका दिल वहीं ठहरा रहा। एक दिन अचानक कॉलेज की 10वीं वर्षगांठ का आयोजन हुआ। सभी पुराने छात्र बुलाए गए। राहिल ने सोचा कि शायद नीसा भी आए। उसने खुद को संभाला और वहां पहुंचा। भीड़ में एक चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगा। वही मुस्कान, वही सादगी। नीसा सामने खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में सारे बरस बीत गए जैसे पिघल गए हों। राहिल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। नीसा की आंखें भर आईं। वह बोली कि उसने भी राहिल को भूलने की कोशिश नहीं की, लेकिन हालात ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उसका परिवार अब भी उस पुराने सोच में बंधा है, पर उसका दिल आजाद है। राहिल ने कहा कि शायद उनका प्यार किसी मंजिल के लिए नहीं, बल्कि एक एहसास के लिए बना है। दोनों चुप थे, पर उनके दिल बहुत कुछ कह रहे थे। उस दिन के बाद वे फिर से संपर्क में आए। उन्होंने तय किया कि अगर किस्मत ने मौका दिया तो वे साथ रहेंगे, नहीं तो यादों में ही एक दूसरे को जिएंगे। कुछ महीनों बाद राहिल ने अपने परिवार से नीसा के बारे में बात की। पहले तो सभी ने इनकार किया, लेकिन उसकी सच्चाई और साफ नीयत देखकर घर वाले मान गए। राहिल ने नीसा से कहा कि अब वक्त है सच्चे फैसले का। नीसा ने साहस जुटाया और अपने माता पिता से सब बताया। पहले तो घर में बहुत नाराजगी हुई, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखकर माता पिता भी पिघल गए। फिर एक दिन वह आया जब नीसा और राहिल का निकाह हुआ। दोनों ने अपने धर्मों की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखते हुए एक दूसरे को अपनाया। शादी में दोनों के परिवार मौजूद थे। दो संस्कृतियां, दो धर्म, दो दिल एक डोर में बंध गए। शादी के बाद उनकी जिंदगी शुरू हुई एक नई कहानी की तरह। राहिल ने नीसा के लिए एक छोटा सा घर बनाया, जिसमें दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं।
निशा रोज वही पुरानी कविताएं पढ़ती जो राहिल ने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। समय बीतता गया, उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। कभी झगड़े भी होते, पर हर बार निशा की मुस्कान सब ठीक कर देती। राहिल को लगता कि अगर कोई जादू होता है तो वो निशा की आंखों में है। निशा ने एक दिन कहा कि अगर जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़े तो वो वही राह चुनेगी जो उसे राहिल तक लाती है। और राहिल ने कहा कि उसने कभी किसी से इतना सच्चा प्यार नहीं किया जितना उसने निशा से किया। उनकी कहानी ये साबित करती है कि प्यार किसी धर्म, जाति या भाषा का नहीं होता। वो तो बस एक दिल की सच्चाई होती है जो हर मुश्किल को जीत लेती है। आज भी उनके शहर में लोग कहते हैं, अगर सच्चा प्यार देखना हो तो निशा और राहिल को देखो। उनके घर की दीवारों में वो मुस्कान गूंजती है जिसने समय को भी हरा दिया।